क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कह रहा है? अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। ठीक, तो देखो सबसे पहले देखो दिमाग में इमेज क्रिएट करो कि देखो जो बाउल होता है, जो भी ये बाउल है, इस बाउल की कुछ मोटाई भी होती है ना, ऐसे इस तरीके से जो मेटल का बना होता है तो उसकी कुछ मोटाई होती होगी ना। तो वो कह रहा है मैंने फिलहाल के लिए इतनी मोटी बना दी कि आपको साफ साफ दिख सके। तो मैं कह रहा हूं ये जो रेडियस, ये जो है थिकनेस, वो 0.25 है। जो थिकनेस है बाउल की वो कितना है? 0.25 सेंटीमीटर। और जो बाउल का इनर रेडियस है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस का मतलब है सेंटर से ये पहली लेयर तक थिकनेस तो आगे चलेगी ना, ये होगी 5 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बाउल का इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं देखूं जी बाउल का आउटर रेडियस कितना हो गया? आउटर आउटर होता है आउटर लेयर तक। तो आउटर लेयर तक कितना रेडियस हो गया बाउल का? 5.2 सेंटीमीटर प्लस 0.25, तो ये कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? इनर रेडियस प्लस थिकनेस इज इक्वल टू आउटर रेडियस। इनर रेडियस इनर रेडियस प्लस थिकनेस इज इक्वल टू आउटर रेडियस। आउटर रेडियस का मतलब समझ में आता है ना, सेंटर से आउटर लेयर तक, और इनर रेडियस का मतलब सेंटर से अंदर तक की जो पहली लेयर आ रही है ना। तो आउटर रेडियस पता चल गया आपको। अब इन्होंने कर्व सरफेस एरिया, आउटर का कर्व सरफेस एरिया पूछा है। आउटर का कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये बाहर का सरफेस एरिया पूछा है। बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको, बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको आउटर, जैसे ये मेरे पास है तो ये आपको आउटर रेडियस पता होना चाहिए अगर बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, क्लियर है? तो आउटर कर्व सरफेस एरिया हमारा जो रेडियस हो गया, आउटर रेडियस, वो कितना हो जाएगा मेरे पास? वो हो गया 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल निकालना है। आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल कैसे निकलेगा आपका? इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आउटर कर्व सरफेस एरिया के अंदर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो हमारा कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 का 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 22/7। रेडियस कितना है? 5.25 इंटू 5.25। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट हटा के 100 आ जाएगा। ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट हटा के 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 से कटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? देखना, 7 5 जा 35, 7 8 जा 7 7 जा 49 और 49 3, ये 7 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी। अब ये जो आपके 100 हो चाहे 10 हो, ये तब कटिंग करनी है जब पूरा पूरा कट रहा हो। तो पूरा 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 कटेगा कि नहीं कटेगा? पूरा पूरा मेरे को नहीं लग रहा कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जीरोस काटता नहीं हूं मैं ज्यादातर। ये 4 जीरोस होगी ना, तो ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट के बाद राइट से पॉइंट लगा दूंगा। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके मुझे बता दो लास्ट में आंसर कितना आ रहा है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट के पॉइंट लगा के आप मेरे को एग्जैक्ट आंसर बताओ कि अप्रोक्स 100% क्या आंसर आ रहा है? 173 ये इन्होंने 2 डिजिट तक, पॉइंट के 2 डिजिट तक बता दिए। फिलहाल के जब तुम करोगे इसको मल्टीप्लाई और जो भी आंसर आएगा उसको 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, और आंसर हमने 0.2 डिजिट तक दिए। ठीक है, क्योंकि 0.2 डिजिट तक ही चलता है ज्यादातर। बट आप 4 डिजिट, पॉइंट के 4 डिजिट के बाद तक भी अगर आंसर देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया 173.25 सेंटीमीटर। आ गया समझ में आपको? क्लियर है? अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है जी, क्या कह रहा है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आप फिगर के अंदर देख लो, पहले आप बुक के अंदर देखो किस तरीके से एक सिलेंडर के अंदर एनक्लोज हो रखा है एक हेमीस्फीयर, सिलेंडर के अंदर एनक्लोज हो रखा है स्फीयर। इसके अंदर आप इस बात का स्पेशल ध्यान रखो कि जो सिलेंडर के अंदर हेमीस्फीयर इस तरीके से टच हो रहा है, तो उसकी जो सिलेंडर का डायामीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर सेम होगा, इसका मतलब है ना? ये बात समझ में आ रही है आपको? सिलेंडर का जो डायामीटर स्फीयर का जो डायामीटर है वो किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अच्छा, स्फीयर का रेडियस दे रखा था r, तो डायमीटर कितना होगा? 2r। तो सिलेंडर की हाइट भी कितनी हो गई? 2r। इतना समझ में आता है? ये इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि अगर जो स्फीयर है, बार बार हेमिस्फीयर निकल रहा है, जो स्फीयर है वो एनक्लोज है पूरा पूरा। अब एनक्लोज करने का मतलब होता है इसकी लेफ्ट की बाउंड्री सिलेंडर की बाउंड्री को टच कर रही है, इधर से भी, लेफ्ट राइट से भी, और अपर से भी, लोअर से भी। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होगा। स्फीयर का रेडियस r दे रखा था, स्फीयर का रेडियस r, तो डायमीटर 2r। तो अगर स्फीयर का डायमीटर 2r होगा तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बता दो। सबसे पहला पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आपको पता है स्फीयर का रेडियस तो r दे ही रखा था, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr²। फॉर्मूला ही हमें पता है। दूसरा पार्ट पूछ रहे जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बता दो जी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है? 2πrh। 2πrh सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहां पे जो सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट किसके बराबर है? 2r के बराबर। तो यहां पर क्या ऊपर आपने इनिशियली लिखना है, जैसे आप क्या करो, h मान लो, ये क्या माना आपने? सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपने h मान लिया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h की वैल्यू कितनी है? 2r है। ठीक है, h की वैल्यू कितनी? हाइट ऑफ सिलेंडर किसके बराबर था? 2r के बराबर था। तो यहां पे मैंने h की वैल्यू 2r यहां पे रिप्लेस कर देनी है। 2πr और h को किससे रिप्लेस कर दिया? 2r से। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 πr², है ना? क्लियर हो गया? h को मैंने 2r पुट कर दिया। अगला मेरे को कह रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। कह रहा जो फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया था वो किसका निकाला था? स्फीयर का। दूसरे में सरफेस एरिया किसका निकाला मैंने? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। कह रहा इनकी रेशियो निकाल दो थर्ड पार्ट में, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वो कितना आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर था 4πr², सिलेंडर का भी 4πr², कटिंग करके 1/1, दैट इज 1:1। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है?